हैंडल करना नहीं आता, दे शुडंट बी ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म। शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे हानिया आमिर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसकी वो खुद भी स्टेटमेंट एक दे चुकी हैं, मगर फिर भी वहां के लोग, जो डैलस के लोग हैं, जो उस इवेंट में मौजूद थे, वो हानिया आमिर को लेकर क्या बयान दे रहे, क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सुन के हैरान भी होंगे। उनके जो इंटरव्यूज हुए उसके ऊपर अवाम हानिया आमिर पे इतने गुस्से में क्यों है, और आखिरकार मामलात क्या हुए थे, और हानिया आमिर का ये जो इवेंट था जो डैलस में था, आखिरकार हानिया आमिर को वहां से मूव क्यों करना पड़ा, छोड़ना क्यों पड़ा, और लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि हानिया आमिर, हम आपको जितना अच्छा समझते थे, हमारी वजह से आप मकबूल हुई हैं, हमारी वजह से आप इस मकाम पर पहुंची हैं, आज आप पे से भरोसा उठ गया। और उसके बाद हमने देखा हानिया आमिर की भी एक स्टेटमेंट आती है। अब उस स्टेटमेंट को लेके अवाम क्या सोच रही है, और लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि यार शोबिज में असल जो चेहरे होते हैं, उनके किरदार जो होते हैं, असल जिंदगी में कुछ और होते हैं। मामलात क्या थे, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब हुए। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे भी अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि एंड पे मैं आपको उन लोगों की वीडियोस भी दिखाऊंगा कि उस इवेंट के बाद वो लोग क्या कह रहे थे हानिया आमिर को लेके। यहां पर बात करते हैं हानिया आमिर और फाद मुस्तफा, जो कि पाकिस्तानी एक ड्रामे की वजह से पूरी दुनिया में इतने ज्यादा मकबूल हो गए कि अब लोग ये बात करें कि वो ड्रामा जो है, और वो उस ड्रामे के जो डायलॉग्स हैं या उस ड्रामे के जो सीन्स हैं, हमारे दिलों में ऐसे बस गए कि हमारे जो जज्बात हैं या एहसास हैं, या फिर हमारी जितनी भी बात की जाए, उस ड्रामे के साथ कुछ ना कुछ जुड़ चुका हुआ है। और इस ड्रामे को हमने हद से ज्यादा पसंद किया, सरजीना का किरदार हो या मुस्तफा का किरदार हो, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। एक साइड पर लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, दूसरी साइड पर हम देखते हैं यूएस में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें हानिया आमिर और फाद मुस्तफा शिरकत करते हैं। शिरकत करने से पहले जो फैंस हैं वहां का हॉल फुल होता है, हर बंदा इनको देखने के लिए जा रहा होता है, पसंद करता है, तो वहां इवेंट में जितने भी लोग हैं वहां मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो हानिया आमिर की बात की जाए या फाद मुस्तफा की बात की जाए, ये उस इवेंट पर 25 मिनट लेट पहुंचते हैं। जब वो इवेंट पे लेट पहुंचते हैं, लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। जब इवेंट शुरू होता है, लोग बड़े अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल करते हैं, लोग सवाल और जवाब कर रहे होते हैं, लोग इनके साथ बात कर रहे होते हैं। अचानक जो है हानिया आमिर उठ के स्टेज के बैक साइड पर चली जाती हैं। अब स्टेज के बैक साइड पर जब वो जाती हैं तो पता चलता है कि अगले 10 मिनट के बाद हानिया आमिर वहां से निकल गई हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए वहां से चली गई हैं। जब रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करता है कि हानिया आमिर आप क्या हुआ, तो हानिया आमिर आगे से जवाब देती हैं कि मेरा टाइम पूरा हो चुका हुआ है, मैंने यहां से जाना है। यह बात हुई उस इवेंट पर। अब असल में मामलात क्या हुए, हानिया आमिर की जो इवेंट ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया हुआ था, उनके साथ कोई बदतमीजी हुई है, कोई गालम गलोच हुई है, उनके मैनेजर की भी, जिस हानिया आमिर ने जो एक्सप्लेन किया वो उसके बाद हम बात करेंगे। मगर अभी जो हानिया आमिर के जहां पर ऑर्गेनाइज इवेंट जो जिन्होंने किया था, उनके साथ जब बदतमीजी होती है, लड़ाई तक बात पहुंच जाती है, गालम गलोच होती है, तो हानिया आमिर खामोशी से निकल जाती है वहां से। ठीक है, हानिया आमिर को जाना चाहिए था, मगर हानिया आमिर जिनके फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे पूरे 1 घंटे से, जो कि उनको देखना चाह रहे थे, जो उनसे बात करना चाह रहे थे, अगर आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर ने बदतमीजी की है, गालियां दी हैं, कुछ भी दिया, आप स्टेज पर आती, आवाम को बोलती कि मेरे साथ ये काम हुआ है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, और यहाँ के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मुझे गालियां दी हैं, उसके बाद आप जाती तो आवाम जो है आपका साथ देती, आवाम जो है आपके लिए आवाज उठाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। हानिया आमिर खामोशी से निकलती हैं। जब रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करता है, खास तौर पे जो रिपोर्टर है जागो टाइम न्यूज का है, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो हानिया आमिर कहती है मेरा टाइम पूरा हुआ, और हानिया आमिर वहां से निकल जाती है। जिसके ऊपर फाद मुस्तफा भी घबरा जाते हैं। फाद मुस्तफा लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए वहां पर बैठे होते हैं, मगर आखिरकार फाद मुस्तफा भी उस इवेंट से निकल जाते हैं। ये थी वो कंट्रोवर्सी जो कि वहां पर पेश आई। उसके बाद हम देखते हैं एक दिन के बाद हानिया आमिर एक स्टोरी शेयर करती है। हानिया आमिर जो स्टोरी शेयर करती हैं वो उसमें मेंशन करती हैं
कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हूँ, मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी की गई, मेरे मैनेजर के साथ बदतमीज़ी की गई, गालम-गलौच हुई जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकल गई। मगर मैं फैन्स से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरे फैन्स जो हैं मुझसे कितनी प्यार और मोहब्बत करते हैं। ये वो बातें थी जो कि हानिया आमिर ने की और ये वो बातें थी जो शो पर हुई। मगर यहाँ पर जो कि आम लोग हैं, जो इनको प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो कि इनके ड्रामास देखते हैं, जो कि इनसे मिलने के लिए उस इवेंट का टिकट परचेज करते हैं, जो वहां पर जाते हैं, जो लोग घंटा घंटा इंतजार करते हैं, अब वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हानिया आमिर या तो हमें आके प्रॉपर हल्ला हाफिज कर जाती, खुदा हाफिज चली कर जाती, तो हमें इतना दुख ना होता, हम इतना परेशान ना होते। मगर इन लोगों को जब भी हम ड्रामाज में पसंद करते हैं, जब इस लेवल पर पहुंचा देते हैं, तो फिर ये लोग आम आवाम को, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके इनके साथ जज्बात होते हैं, जिनके इनके साथ ख्यालात होते हैं, वो लोग जो हैं फिर इन लोगों को कुछ नहीं समझते। अब आम आवाम ये बात कर रही है। हानिया आमिर की बात कीजिए तो मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अब कल इनकी पिक्चर्स, इनके सारे मामलात अपलोड किए हैं, यहां तक कि मेरी कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं, इनकी पिक्चर्स अपलोड होंगी। मगर हानिया आमिर जिनके ड्रामास दुनिया भर में मकबूल होते हैं, जिनके इवेंट्स देखने के लिए लोग बेताबी से बैठे होते हैं, अगर वो लोग ये काम करेंगे तो अवाम को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। अब एक सारिफ ने बोला कि कम अज कम हानिया आमिर को चाहिए था अल्लाह हाफिज चली जाती। वेरी डिसअपॉइंटेड। वी स्टार्ट तो अच्छा हुआ लेकिन एंड अच्छा नहीं हुआ। मां हानिया आमिर के खुद रिएक्शन के बाद, पोस्ट के बाद अवाम क्या सोच रही है वो भी आप सुन लें। अवाम कह रही है हानिया आमिर ठीक है आपके साथ गालम गलोच हुआ है, मगर आप एक चीज बताएं, आप वैसे आपको ड्रामा जब पसंद किया जाता है तो आप लोगों को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि आप कम से कम जो है किसी इवेंट में जाएं, अगर कुछ हो भी जाता है तो आप अवाम के सामने आके बात कर लें, या आप अवाम को बोलें ठीक है मैं जा रही हूँ अल्लाह हाफिज मेरे साथ ये काम हुआ है, उसके बाद आप अवाम का रिएक्शन देती थी। उस टाइम आपको पता चलता कि अवाम आपके साथ कितना किस तरह खड़ी है। हानिया आमिर, अफसोस है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे दुख हुआ कि आप इवेंट छोड़ के गई हैं, मगर मुझे एक चीज का जवाब चाहिए कि आप इतने बड़े लेवल पर आके आपको बातें इग्नोर करनी चाहिए थी। अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते थी तो आपको स्टेज पर, जो कि लोग आपको देखने के लिए इतनी दूर से आए थे, जिन्होंने शोज के टिकट खरीदे थे, जिन्होंने आपसे प्यार करने का इजहार करना था, आप उनके सामने आके कहती तो सही कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, गालम गलोच हुई है, जिसकी वजह से मैं ये शो छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे चोरी छुपे भागना ठीक था? इन्होंने क्वेश्चन मार्क लिखा और काफी सारिफ ने लिखा कि हानिया आमिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा भी बहुत से सारिफ हैं बात कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 क्लिप्स भी सुनवाता हूँ। Very unfortunate they have to leave without saying goodbye. एक क्लिप आपने सुन भी लिया होगा। अब आपने बताना है हानिया आमिर जो है उन्होंने ठीक किया नहीं किया, अपनी कीमती रहेगा इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।